अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? जैसे स्टूडेंट्स हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन फाइंड करने के लिए, इसी तरह हम नॉर्मेलिटी को भी यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को फाइंड करने के लिए। नॉर्मेलिटी मालूम करने के लिए हमें 2 से 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मेलिटी क्या है। नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट ये क्या चीज़ होती है बच्चों? ये किसी भी मतलब जो हमारे पास सोल्यूट होता है उसका मैस ओवर इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, पर लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने किस में लेना है? लीटर में। और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा बराबर किसके? गिवन मैस ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट वेट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं इक्विवेलेंट वेट का निकाल के ना, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। ये वाला फार्मूला इसके इक्वल है गिवन ओवर इक्विवेलेंट वेट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमने इक्विवेलेंट वेट, ये वाला इक्विवेलेंट वेट सेकंड वाला कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए और उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी कैसे पता चलेगी? फॉर एग्जांपल, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है, HCl है, तो उसके हमने देख लेने H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, ठीक है। अगर वैलेंसी देखने के लिए जितने H पॉजिटिव आयंस उसमें होंगे वो, अगर सॉल्ट है तो उसके पॉजिटिव आयंस देख लेने हैं, और अगर बेस है तो हमने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस देख लेने हैं। कैसे? अब हमने एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन, कि हमने किसी भी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है ऑन डिजॉल्विंग 4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने आप लोगों को पहले बताया, हमने सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करनी है? इक्विवेलेंट वेट। गिवन मैस हमें क्या है? 4 ग्राम। गिवन मैस क्या है? 4 ग्राम। ये हम 4 ग्राम लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट हम फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। जब इसने डिसोसिएट होना है तो 2H पॉजिटिव आयंस बनाने हैं, SO4 2 नेगेटिव आयन बनाने हैं। ये जो इसके पास हाइड्रोजन आयन कितने हैं? हमने कहा कि 2, तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई। अब हमने इस फॉर्मूले में लगाना है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? 98 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 49। फिर हमने नॉर्मेलिटी के फार्मूले में इसको रखना है। 500 ml को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, ये 0.5 लीटर आ गया। फिर ये 49 जो हमारे पास आया सर, इसको डिवाइड कर देना 0.5 से, तो फिर हमारे पास 0.16 इसकी